हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका सृजन IAS PCS चैनल में। आई होप आप लोगों की यूपी PCS की मेंस की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जैसा मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि मैं GS5 और GS6 कोशिश करूंगी आप लोगों का यूट्यूब के थ्रू कंप्लीट करवाने का। तो मैंने GS5 स्टार्ट किया है। ये एक तरह का कंप्लीट कोर्स मैं करवाऊँगी यूट्यूब वीडियो के थ्रू फ्री में। तो आप इसको देख सकते हैं, ये आप के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें मैं फर्स्ट लेक्चर में मैं हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर और एंशिएंट सिटीज ऑफ यूपी जो फर्स्ट टॉपिक है यूनिट फर्स्ट सिलेबस का, उसको करवाऊंगी मैं। ये पार्ट वाइज में मैं छोटे छोटे पार्ट्स करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो पढ़ने में, बहुत ज़्यादा लेंदी फील ना हो। ठीक है। अब कोई भी सिलेबस पढ़ने से पहले सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये 2 साल का PYQ है GS5 का, और ये सिर्फ यूनिट 1 का PYQ है। यूनिट 1 जो टॉपिक अभी मैंने बोला, हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर ऑफ द यूपी, ठीक है, उससे रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चंस है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो है 7 और 18, ये है 2023 का क्वेश्चन। इसमें आप देख सकते हैं आइडेंटिफाई द साइट्स रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन इन यूपी, ठीक है। ये 8 मार्क का क्वेश्चन था। इसमें बोल रहा है साइट्स रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन इन यूपी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है स्पेशली यूपी PCS के लिए। तो ये आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात कर रहा है, ये पूछ रहा है, ये बुद्धिज्म का जो प्रोपगेशन में हेल्प किया है उसको एक्सप्लेन करने बोला गया है। ये 12 नंबर का क्वेश्चन है। अब बाकी ये 3 क्वेश्चन 2024 का है, ठीक है। इसमें आप देखिए पहला क्वेश्चन है कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रयागराज इन द एंशिएंट इंडिया। आपके सिलेबस में एंशिएंट सिटीज़ पढ़ना है यूपी के, ठीक है। उसमें से एक एंशिएंट सिटीज़ है प्रयागराज, उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस पूछा गया है। और प्रयागराज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता था क्योंकि 2025 में ये महाकुंभ ऑर्गेनाइज होना था प्रयागराज में, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर नेक्स्ट है राइट अबाउट द मेजर रिपब्लिक लोकेटेड इन यूपी एंड देयर पॉलिटिकल सिस्टम इन 6th सेंचुरी BC। ये भी 8 मार्क का क्वेश्चन था। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ द टाउन्स इन एंशिएंट यूपी। एंशिएंट यूपी में किस तरह के टाउन्स राइज किए थे और उसका क्या रीजन था, ठीक है। ये 12 मार्क का क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं किस टाइप के पूछे गए हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। इसमें हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशिएंट सिटीज ऑफ यूपी, ठीक है, ये पढ़ेंगे। यूपी जो है वो एंशिएंट टाइम में किस टाइप का था, कैसा था, वो देखते हैं। ये पैलियोलिथिक पीरियड जो कि 2.5 मिलियन ईयर एगो एंड 10,000 BCE के टाइम पे है, ठीक है। उस समय सिंपल स्टोन टू यूज होते थे, हंटिंग गैदरिंग होती थी। ये जो बेसिक आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़े होंगे ना, बेसिक चीज़ें वो तो होगी ही इसमें, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा यूपी से जो रिलेटेड है वो पॉइंट्स बता रही हूँ, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री जो पैलियोलिथिक पीरियड में आप लोग पढ़े होंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, उसको अगर आप कंबाइन करके इससे पढ़ेंगे तो आपको एक हॉलिस्टिक कवरेज मिलेगा, ठीक है। क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में जो हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़े हैं, पैलियोलिथिक पीरियड्स के फीचर्स क्या क्या थे, किस टाइप की सोसाइटी थी, पॉलिटी थी, तो वो सब चीज़ें तो इसमें भी आएगी, ठीक है। क्योंकि यूपी के पैलियोलिथिक पीरियड्स में कुछ अलग तो हो नहीं जाएगा, वो सब इसमें भी आएगी। बस कुछ लोकेशन जो है यूपी के वो एक्स्ट्रा इसमें ऐड होंगे जो वैल्यू एडिशन का काम करेंगे आपका, ठीक है। तो ये हो गया यूज ऑफ सिंपल स्टोन टू हंटिंग गैदरिंग, ये होता था। फिर वेलन वैली, ठीक है, ये प्रोफेसर GR शर्मा के द्वारा डिस्कवर किया गया था वेलन रिवर के पास, जो कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे बोन्स के बने हुए मदर गॉडेस पाए गए थे और क्वार्टजाइट टूल्स पाया गया था। और है एक चकिया जो कि चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है और सिंगरौली सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। ये 3 इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट है जो कि यूपी में पाए जाते हैं, ठीक है। आप इसके नाम याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है मेसोलिथिक पीरियड। ये 10,000 BCE से 5,000 BCE तक है। इसमें माइक्रोलिथ, स्टोन के साइज छोटे हो गए थे, सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल आ गई थी, ग्रेजुअल शिफ्ट टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया था एग्रीकल्चर की तरफ। इसमें आप लोकेशन देख सकते हैं सराय नहराई और महादहा, ये प्रतापगढ़ में है, दोनों का दोनों। इसमें सराय नहराई महादहा जैसे एरिया में बरियल्स हुआ करता था, वो वेस्ट टू ईस्ट होता था। वेस्ट के साइड सर होता था, हेड होता था, और ईस्ट के साइड पैर होते थे, ठीक है। और बोन ऑर्नामेंट्स पाए गए हैं यहाँ पे। परमानेंट हट कंस्ट्रक्शन पाया गया है। फिर नेक्स्ट है दमदमा प्रतापगढ़, ये बरियल साइट्स है जहाँ पे 41 फ्यूनरल्स अर्न्स फाउंड किए गए हैं। फिर नेक्स्ट साइट है चौपानी माउंट जो कि प्रयागराज में है, ठीक है।
ये यहाँ पे दिखाया गया है ट्रांजिशन ऑफ ह्यूमन फ्रॉम फूड गैदरिंग टू फूड प्रोडक्शन सोसाइटी। ठीक है, इससे ये पता चलता है चौपानी माउंट से। और यहाँ पे हर्ट्स, पॉटरी, ये सब देखने को मिलता है, जिससे पता चलता है कि ट्रांजिशन हुआ है ह्यूमन का फूड गैदरिंग सोसाइटी से फूड प्रोडक्शन सोसाइटी की तरफ। फिर आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स भी पाए गए हैं मोरहाना, बाघीखोर और रेखैया में। तो ये कुछ लोकेशन है मेसोलिथिक साइट के जो यूपी में है। अब नेक्स्ट चलते हैं नियोलिथिक पीरियड्स में। नियोलिथिक पीरियड्स 5000 BCE से 2000 BCE तक था। यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी आ गया था, फिर परमानेंट सेटलमेंट। एग्रीकल्चर आ गया तो परमानेंट सेटलमेंट अपने आप आ जाएगा। ठीक है, फिर कोरडीवा, प्रयागराज, ये लोकेशन है नियोलिथिक साइट यूपी में, जहाँ पे पैडी कल्टिवेशन पाया गया है। फिर उड़ौरा देव, संत कबीर नगर में, यहाँ ब्रिक्स के हाउसेस देखने को मिले हैं। फिर महागदा, ये वेलन वैली रिवर में, गौशाला और रेजिडेंशियल एरिया यहाँ पे पाया गया है। पेंटिंग, पॉलिशिंग, एनिमल हस्बेंड्रिंग, ये सब चीज़ें नियोलिथिक पीरियड्स के टाइम पे होती थी। ठीक है, आप ये लोकेशन याद रखेंगे क्योंकि ये लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस लोकेशन को मैप के थ्रू दिखाते हैं तो और भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, कॉपीज़ आपकी बहुत अच्छी दिखेगी। अब नेक्स्ट चलते हैं आईवीसी पे। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। ये 2500 से 1750 BC में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एग्जिस्ट करता था। फिर ये दिखाता है कि एडवांस अर्बन प्लानिंग, सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम और ऐसा स्क्रिप्ट जो कि अभी तक अनडिसिफर्ड है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें ये देखने को मिलता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट जो है जो कि यूपी में पाए जाते हैं वो कुछ ऐसे हैं। हुडास, ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, यहाँ पे अर्देड बीड्स, बैंगल्स, टॉय कार्ड्स, ये सब पाए गए हैं। उसके बाद फिर हाउसेस जो है वो सॉलिड ब्रिक्स के बनाए गए थे यहाँ पे, और मोटर के बनाए गए थे। फिर नेक्स्ट लोकेशन है बारगांव, ये भी सहारनपुर में ही है। यहाँ पे भी बीड्स, पॉटरी और यूटेंसिल्स पाए गए। यहाँ पे पॉटरी ऑक्रे कलर पॉटरी हुआ करती थी। फिर नेक्स्ट है आलमगीरपुर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है, मेरठ में है। इसको डिस्कवर किया गया था यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा 1958 में। ठीक है, ये हिंडन रिवर के पास है। हिंडन रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है यमुना की। फिर पॉटरी जो यहाँ बनाए जाते थे वो पीकॉक, ट्राइंगल, स्क्वेरल डिजाइंस, प्रेजेंस ऑफ स्क्रिप्ट, ये सब बनाए जाते थे पॉटरी में। ठीक है, उसके बाद फिर बीट्स रोलिंग पोस्ट, फिर ब्रिक के हाउसेस, ये सब हुआ करते थे आलमगीरपुर में। उसके बाद फिर नेक्स्ट लोकेशन है मंडी, मुजफ्फरनगर में है। यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स और पॉटरी पाई गई थी। फिर ब्लैक एंड वाइट बैंडेड अगेट, ठीक है, ये जेमस्टोन होता है। ठीक है, जेमस्टोन था जो कि मंडी में पाया गया है। फिर है नेक्स्ट लोकेशन सनौली, ये बागपत में है। ये बरियल साइट यहाँ पे बरियल साइट के लिए काफ़ी फेमस है। डिस्कवरी हुआ है वेपन्स, लग्जरी आइटम्स, चैरियट। ये बरियल यहाँ पे 125 बरियल्स पाए गए हैं सनौली में, जिसका ओरिएंटेशन नॉर्थ से साउथ था। ठीक है, मतलब नॉर्थ की तरफ हेड और साउथ की तरफ लेग। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है चंदपुर साइट जो कि बिजनौर में है, जहाँ पे कॉपर यूटेंसिल्स पाए गए थे। फिर नेक्स्ट है मानपुरा जो कि बुलंदशहर में है। यहाँ पे बीट्स, टॉय, बैंगल्स, ये सब चीज़ें पाए गए हैं। अगर आप ये लोकेशन को मैप में इस तरह से दिखा देंगे तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो ये कुछ लोकेशन थे आईवीसी के यूपी में जिसको आपको अच्छे से याद करना है। और कुछ लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जैसे कि आलमगीरपुर, होलास, ठीक है, मंडी। तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। सनौली जहाँ पे 125 बरियल साइट्स पाए गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड, आपको इसका टाइम पीरियड तो पता ही होगा, 1500 BC से 600 BC। वैदिक पीरियड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऋग वैदिक एज जो कि 1500 से 1000 BC और लेटर वैदिक एज 2000 से 600 BC। ठीक है, ऋग वैदिक एजेस जो वेस्टर्न यूपी में ज़्यादातर पाया गया है और लेटर वैदिक एजेस एक्सपेंसन हुआ है था वेस्टर्न यूपी से ईस्टर्न की तरफ। जब एक्सपेंसन हुआ तो ईस्टर्न यूपी में लेटर वैदिक एजेस एक्सपैंड हो गया। फिर यूपी को हम लोग ब्रह्मर्षि देश और मध्य देश भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लेटर वैदिक एज में। अब नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल स्प्रेड इन यूपी। ठीक है, आर्यंस इस्टेब्लिश डोमिनेंस ओवर गंगा एंड यमुना इन यूपी। ठीक है, गंगा यमुना रीजन्स में उन्होंने अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैदिक रीजन है जो कि फर्स्ट है कुरु,
जो कि वेस्टर्न यूपी, मेरठ और दिल्ली रीजन के अराउंड एग्जिस्ट करता है, जो कि पॉलिटिकल कल्चरल सेंटर के लिए फेमस था ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। नेक्स्ट है पांचाल, जो कि गंगा और यमुना रिवर के बीच में एग्जिस्ट करता है, बरेली, बदाऊं, फर्रुखाबाद रीजन में लाई करता है। फिर ये सेंटर ऑफ लर्निंग था जहाँ पे बहुत सारे ब्राह्मणाज और उपनिषद ये कंपोज किए गए थे। फिर नेक्स्ट है कोसला, ये ईस्टर्न यूपी, अयोध्या और फैजाबाद रीजन में एग्जिस्ट करता है। ये इम्पॉर्टेंट इन लेटर वैदिक एंड एपिक एज, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये, इसको रूल किया जाता था इक्ष्वाकु डायनेस्टी के द्वारा। फिर नेक्स्ट है काशी, जो कि वाराणसी के आसपास है, डेवलप्ड एज ए मेजर अर्बन एंड रिलीजियस सेंटर। फिर नेक्स्ट रीजन है विदेहा, ये ईस्टर्न बिहार एंड एडजॉइनिंग यूपी रीजन में था, बिहार में ज़्यादा, ईस्टर्न बिहार, जहाँ पे जनक का रूल हुआ करता था, ये फिलोसफिकल सेंटर हुआ करता था, और यज्ञवाल्क्य ये यहीं से बिलोंग करते थे, ठीक है। और यूपी जो है वो हब था इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल एक्टिविटी का, बहुत सारे सेजेस जो थे वो यहीं से इमर्ज होके आए थे, जैसे कि भारद्वाज, यज्ञवल्क्य, वशिष्ठा, वाल्मीकि, ऐत्री। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस है वैदिक रीजन के यूपी में, ठीक है। अब नेक्स्ट है, आप इस तरह से लोकेशंस को यूपी के मैप में दिखा सकते हैं अपने कॉपीज़ में। कुरु रीजन यहाँ पे, पांचाल इधर, कोसला इधर, काशी और विदेहा, ठीक है। विदेहा यहाँ पे ईस्टर्न बिहार के आसपास आ जाता है, थोड़ा सा रीजन यूपी का भी आता है। अब नेक्स्ट है लिटरेरी एंड कल्चरल डेवलपमेंट क्या हुआ था वैदिक रीजन में यूपी में, ठीक है। अब देखिए ब्राह्मणाज, ये ऐत्रिया और कौशिताकी, ठीक है, ये पांचाल रीजन से रिलेटेड है। और फिर उपनिषद, बृहद्रण्यक और चंदोग्या उपनिषद, ये दो फिलोसफिकल टेक्स्ट है जो कि इसी रीजन से, यूपी वाले रीजन से ही डेवलप्ड हुए हैं, ठीक है। और लेटर वैदिक संहिताज, यजुर्वेदा, सामवेद कंपोज्ड, ये पंचाल एंड कोसला रीजन जो है वहीं पे कंपोज किया गया है। अब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखें तो शिफ्ट हुआ था ट्राइबल असेंबली जैसे सभा और समिति हुआ करता था, आपने एंशिएंट में पढ़ाई होगा, टू मोनार्कियल स्टेट जैसे महाजनपदा, यूपी में 8 महाजनपदाज है, ठीक है। कुरु, पांचाल पावरफुल किंगडम्स बने थे ये सब महाजनपदा के टाइम पे, ऋग्वेदा के टाइम पे, ठीक है। फिर लेटर कोसला, काशी इमर्ज एज ए डोमिनेंट पावर्स इन ईस्टर्न यूपी। अब नेक्स्ट है सोसाइटी इन इकोनॉमी, ये ट्रांजिशन फ्रॉम पैस्टोरल टू एग्रेरियन सोसाइटी, ठीक है, एग्रेरियन की तरफ ट्रांजिशन हो गया था। 4 वर्ना सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया था लेटर वैदिक के टाइम पे, ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो आपने एंशिएंट में पढ़ाई होगा। जॉइंट फैमिली सिस्टम इवॉल्व हुआ था, ठीक है। इकोनॉमी में एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था, यूज ऑफ आयरन, श्याम, लोहा जिसको बोलते थे, इन टूल्स, विपन्स इस्टाब्लिश्ड इन गंगा वैली, ठीक है, गंगा वैली के आसपास ये सब चीज़ें इस्टाब्लिश्ड हुई थी। फिर डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट्स, पॉटरी, ब्लैक एंड रेड वेयर एंड ट्रेड, ये सब डेवलप हुआ था। उसके बाद फिर नेक्स्ट है लेगेसी इन यूपी, ठीक है। एक तो अयोध्या कोसल रीजन वाला, ठीक है, ये एसोसिएटेड विथ वैदिक इक्ष्वाकु डायनेस्टी, हम लोग ऊपर देखे थे इक्ष्वाकु डायनेस्टी से एसोसिएटेड था, लेटर विद द लॉर्ड रामा, ठीक है। फिर काशी वाराणसी, ये स्पिरिचुअल एंड लर्निंग हब था। फिर पांचाल, अहिचत्रा और काम्पेरिया, ये 2 कैपिटल थे पांचाल का, ये इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट विथ वैदिक रिमेन्स, ये पांचाल। और फिर कुरुक्षेत्र, बॉर्डर ऑफ यूपी एंड हरियाणा, ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस है यूपी में वैदिक एज के टाइम पे। अब नेक्स्ट आ जाता है महाजनपदा, ठीक है। एंशियंट टाइम पे यूपी को मध्य देश बोलते हैं, ये ऊपर हम देखे भी थे। आउट ऑफ 16 महाजनपदा, टोटल 16 महाजनपदा थे, ठीक है, उसमें से 8 यूपी में हैं। दीज महाजनपदाज नोटेड इन एंशिएंट टेक्स्ट जैसे अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ठीक। ये अंगुत्तर निकाय बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और भगवती सूत्र जैन टेक्स्ट है, ठीक है। अब ये देखिए महाजनपदा जो कि यूपी में है, टोटल 8 महाजनपदा। कुरु इधर है, ठीक है। पांचाल, सूरसेना मथुरा के आसपास, जिसका कैपिटल मथुरा है। चेदी, ये बुंदेलखंड रीजन में। वत्सा, काशी, कौशल, मल्ला, ठीक है। ये 8 महाजनपदाज है। अब इसको मैप में शो कर देंगे एग्जाम में तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट है महाजनपदाज इन यूपी, इसको डिटेल्स में देखते हैं। एक तो मल्ला, ठीक है, मल्ला का कैपिटल था कुशीनगर और पावा, ये गोरखपुर और देवरिया रीजन के आसपास है। यहाँ पे कुशीनगर पावा में बुद्धा ने अटेंड किया था महापरिनिर्वाणा कुशीनगर में, और ये मल्ला एक रिपब्लिक स्टेट था।
फिर नेक्स्ट है काशी, जो कि वाराणसी का कैपिटल था उसका, वाराणसी रीजन में। ये वाराणसी जो नेम है वो वरुणा और अस्सी रिवर, ये दोनों को मिला के बनाया गया है वाराणसी, ठीक है। ये काशी का फर्स्ट मेंशन अथर्ववेद में मिलता है। और फिर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और फ्लरिशिंग क्राफ्ट ट्रेड के लिए जाना जाता है, सेंटर ऑफ नॉलेज एंड स्पिरिचुअलिटी था ये काशी रीजन। फिर नेक्स्ट है कोसला, इसका कैपिटल है श्रावस्ती और साकेत, ठीक है। ये प्रेजेंट टाइम पे ये अयोध्या, श्रावस्ती, बस्ती, लखनऊ इस एरिया में एग्जिस्ट करता है। इसको रूल किया जाता था दशरथ के द्वारा एंड हिज सक्सेसर रामा, ठीक है। कोसला लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सरयू रिवर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बिलोंग टू नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर, अ पार्ट ऑफ कोसल विदेहा कल्चर, अ होम ऑफ शुक्ल यजुर्वेदा स्कूल, ठीक है। ये सब आप याद रखेंगे। अ सिग्निफिकेंट प्लेस फॉर बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के लिए इंपॉर्टेंट प्लेस था ये श्रावस्ती, ठीक है। अब नेक्स्ट है वत्सा, ये इसका कैपिटल है कौसम्बी। ये कौसम्बी प्रयागराज वाले रीजन में अभी आता है। फिर मेन सेंटर था ये थेरावाड़ा बुद्धिज्म का। सिग्निफिकेंट जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों के लिए सिग्निफिकेंट है ये कौसम्बी। नेक्स्ट है चेदी, इसका कैपिटल है सुक्तिमती और सोथीवाड़ी, जो कि बुंदेलखंड रीजन में आता है। हम लोग ऊपर मैप में देखे थे। ये मेंशन है एपिक महाभारता में, इसका मेंशन है किंग शिशुपाल के बारे में, जो कि यहाँ पे रूल किया जाता था, जिसका वध लॉर्ड कृष्णा ने किया था। उसके बाद फिर सुरसेना, इसका कैपिटल मथुरा है, मथुरा रीजन में, ठीक है। ये रूल्ड बाय किंग अवंतीपुत्र, ठीक है, उसके द्वारा रूल किया जाता था ड्यूरिंग बुद्धा टाइम। और ये सेंटर ऑफ कृष्ण वर्शिप ड्यूरिंग मेगस्थनी के टाइम पे ये कृष्ण वर्शिप का सेंटर बन गया था मथुरा, ठीक है, जो कि अभी भी है। फिर नेक्स्ट है कुरु, इसका कैपिटल है इंद्रप्रस्थ, जो कि दिल्ली और मेरठ रीजन में अभी एग्जिस्ट करता है। फॉर्म द हार्ट ऑफ द एपिक महाभारत, ठीक है। महाभारत में कुरु के बारे में आपने ने काफ़ी सुना होगा। फिर नेक्स्ट है पांचाल, ये काम्पेलिया और अहिचत्रा, दो कैपिटल है, नॉर्थ पांचाल का अहिचत्रा और साउथ पांचाल का काम्पेलिया, ठीक है। ये बरेली, बदाऊं, फरुखाबाद, रोहिलखंड रीजन में एग्जिस्ट करता था। हैड 2 कैपिटल्स इंडिकेटिंग वास्टनेस ऑफ किंगडम, ठीक है, इसका 2 कैपिटल था, जिससे पता चलता है कि किंगडम बहुत बड़ा था। फिर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी, ये सब शो होता है इस रीजन से, ठीक है। कन्नौज इसका पार्ट हुआ करता था पांचाल का। अब नेक्स्ट है रिपब्लिक ऑफ 6th सेंचुरी BC, ये टोटल 7 रिपब्लिक्स थे जो कि यूपी में, ठीक है, 6th सेंचुरी BC के टाइम पे। अब 7th रिपब्लिक में फर्स्ट है साक्या ऑफ कपिलवस्तु, ठीक है, कपिलवस्तु जो कि सिद्धार्थ नगर में है। फिर कोरिया ऑफ रामग्राम, जो कि गोरखपुर में था। फिर मौर्या ऑफ पिपलीवाना, ठीक है, ये गोरखपुर में, ये दोनों गोरखपुर में है, कोरिया ऑफ रामग्राम और मौर्या ऑफ पिपलीवाना, ठीक है। नेक्स्ट है मल्ला कुशीनगर, ये तो कुशीनगर में ही होगा, ठीक है। फिर मल्ला पावा फजीर नगर में। फिर नेक्स्ट है मगाज ऑफ समसुमहरागिरी, ये मिर्ज़ापुर में। फिर कलाम ऑफ केसपुत्ता, ये गंगा यमुना बेसिन में, ठीक है। टोटल ये 7 रिपब्लिक्स है जो यूपी में थे, एग्जिस्ट करते थे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बुद्धिज्म। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है बुद्धिज्म और जैनिज्म, लेकिन हॉलिस्टिकली कवर किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म जैनिज्म से डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये बुद्धिज्म जैनिज्म के लिए यूपी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था, बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों के लिए। तो इसको चलिए डिटेल्स में देखते हैं। अब बुद्धिज्म इन यूपी, गौतम बुद्धा का लाइफ की बात करें तो उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि अभी नेपाल में है, 563 BC के टाइम पे। और वो कपिलवस्तु में पले बढ़े थे, अब जो कि अभी प्रेजेंट डे सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में आता है। और फिर बिलोंग टू साक्या क्लैन से बिलोंग करते थे, और जो कि एक इक्ष्वाकुज ऑफ कोसल जो है उसका ब्रांच था साक्या क्लैन। फिर इन्होंने अर्ली ईयर जो है वो कपिलवस्तु में बिताया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो बुद्धा से रिलेटेड, जो कि यूपी से कनेक्टेड है। फर्स्ट है कि पहला सरमन उन्होंने सारनाथ वाराणसी में दिया था, ठीक है, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन भी बोलते हैं इस इवेंट को। और उन्होंने उस सरमन में 5 ब्राह्मण डिसाइपल्स को अपना सरमन डिलीवर्ड किया था। उसके कुछ नाम्स है, अगर याद करना चाहे तो कीजिए, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कौंडिन्या, असाजी, भदिया, बापा, महानामा, ठीक है।
मार्क द बिगनिंग ऑफ बुद्धिस्ट संघ, यहाँ से बुद्धिस्ट संघ का बिगनिंग स्टार्ट हो गया था, ठीक है। फिर मेजर प्रीचिंग पीरियड जो था उनका वो श्रावस्ती था, ठीक है। ये मेट एंड रिफॉर्म अंगुरी मागा डाकू के बारे में आपने सुना ही होगा, वो ये श्रावस्ती से ही रिलेटेड थे और उनका रिफॉर्म किया गया था बुद्धा के द्वारा। और ये श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा समय उन्होंने प्रीच किया है, 25 ईयर उन्होंने स्पेंड किया है श्रावस्ती में, एंड इम्पॉर्टेंट मोनास्टिक सेंटर बन गया है ये श्रावस्ती। फिर नेक्स्ट है महापरिनिर्वाणा, जहाँ पे उनका जो डेथ का जो इवेंट था उसको महापरिनिर्वाणा बोलते हैं, जो कुशीनगर में हुआ था, देवरिया गोरखपुर रीजन में, ठीक है। उन्होंने अटेंड द महापरिनिर्वाणा ऑन द बैंक ऑफ गंडक रिवर, ठीक है, गंडक रिवर के पास। फिर पोस्ट निर्वाणा वेरियस साइट्स यूपी में डेवलप हुए, जिसमें से 8 स्तूपा जो कंस्ट्रक्ट हुआ था वो बुद्धाज के जो एस थे, ठीक है, अस्थियाँ थी, उनके ऊपर बना था, ठीक है। बुद्धा की जो अस्थियाँ थी उनके ऊपर 8 स्तूपाज बने थे, उसमें से 4 स्तूपा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये कुछ इवेंट जो है वो बुद्धा से रिलेटेड थे, जो कि यूपी से कनेक्टेड है, ठीक है। अब नेक्स्ट बुद्धिज्म इन यूपी, ये भी कुछ की इवेंट्स है, कुछ आपको रिपीटेशन मिल सकता है, तो आप रिवीजन हो जाएगा, आप देख लीजिए, ठीक है। सारनाथ, वाराणसी, फर्स्ट सरमन, धर्मचक्र परिवर्तन, ये सब हम देख चुके हैं। इनलाइटनमेंट मिला था उनको बोध गया में, उसके बाद उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया सारनाथ में 5 डिसाइपल को, ये 528 BC में उन्होंने सरमन दिया था, जहाँ से बुद्धिज्म का बिगनिंग स्टार्ट हुआ। फिर सारनाथ धामेक स्तूपा और मोरंगंधा कोटी विहारा, ये 2 सारनाथ वाराणसी में है, जो कि बिल्ड किया गया था अशोका के द्वारा, ठीक है। इस इवेंट को, जो फर्स्ट सरमन का जो इवेंट था, उसको कमेमोरेट करने के लिए। फिर नेक्स्ट है कुशीनगर, ये महापरिनिर्वाणा इवेंट बोला जाता है इनको, फाइनल निर्वाणा था ये। फिर कुशीनगर, बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाणा डेथ इन कुशीनगर अराउंड 483 BC, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि महापरिनिर्वाणा टेम्पल और रामभाग स्तूपा, ये कुशीनगर में है, जो कि बुद्धा से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट है श्रावस्ती, मेजर प्रीचिंग एंड मोनास्टिक स्टे था ये श्रावस्ती रीजन, ठीक है। यहाँ पे 25 चतुर्मास, 25 कहीं 24 कहीं 25 लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यूपी के टूरिज्म वेबसाइट में देखा, वहाँ 25 चतुर्मास लिखा हुआ है, इसलिए मैं 25 बता रही हूँ, ठीक है। 25 चतुर्मास मतलब रेनी सीजन, ठीक है। 25 रेनी सीजन उन्होंने यहाँ पे श्रावस्ती में बिताया है। और ये श्रावस्ती फिर बाद में मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट मोनास्टिक एंड डिबेट्स बना, अट्रैक्टिंग स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है कौसम्बी, ये इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था। बुद्धा विजिटेड कौसम्बी सेवरल टाइम्स फॉर प्रीचिंग, बहुत बार गए हैं वहाँ पे। फिर बाद में गुप्ता के अंदर पे ये एक हब बन गया महायाना बुद्धिस्ट स्टडीज़ का, ठीक है। अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स इन यूपी, ठीक है। 2 बुद्धा टेम्पल है, एक कुशीनगर में, एक श्रावस्ती में, ठीक है। कुशीनगर वाला तो महापरिनिर्वाणा से एसोसिएटेड है और श्रावस्ती वाला वही 25 रेनी सीजन से, ठीक है। 2 बुद्धा टेम्पल। फिर नेक्स्ट है महापरिनिर्वाणा टेम्पल, ये नाम से ही पता चल रहा है कुशीनगर में होगा। फिर सारनाथ बुद्धिस्ट टेम्पल, ये भी नाम से पता चल रहा है सारनाथ वाराणसी में होगा और ये फर्स्ट सरमन से रिलेटेड होगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वाट थाई टेम्पल, ठीक है, ये है कुशीनगर में, ये बनाया गया था थाई बुद्धिस्ट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश एंड द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। इसमें अशोका जो थे उन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए स्तूपाज, पिलर्स, मोनास्ट्रीज ये सब बनाया सारनाथ, कुशीनगर, फिर श्रावस्ती, इस रीजन में, और उन्होंने प्रमोट किया बुद्धिज्म को एज ए स्ट्रेट रिलीजन, ठीक है। फिर अशोकन एडिक्ट्स जो कि सारनाथ और कौसम्बी में पाए गए हैं, वहाँ उससे ये पता चलता है कि मॉन्क्स को रॉयल पैट्रोनेज दिया करते थे। उसके बाद नेक्स्ट है गुप्ता एरा, इसको गोल्डन पीरियड ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग बोला जाता है यूपी में, ठीक है। गुप्ता रूलर 4th to 6th सेंचुरी सी के टाइम पे ये बुद्धिस्ट विहाराज, मोनास्ट्रीज कौसम्बी और मथुरा में जो था उसको सपोर्ट करते थे। और चाइनीज़ पिलग्रिमेज फाहेन, हुआनसांग, फाहेन 5th सेंचुरी में और हुआनसांग 7th सेंचुरी में आता है गुप्ता पीरियड के टाइम पे। वो इस सेंटर्स को, जैसे कि कुछ सेंटर्स थे ये कौसम्बी मथुरा में, वहाँ पे विजिट करते हैं और उसका इम्पोर्टेंस को डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है मथुरा, ये सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड स्कल्पचर बना था मथुरा, मेजर आर्ट सेंटर था ये बुद्धिज्म का। बुद्धा का प्रोड्यूसिंग बुद्धा स्टैचूज यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ करता था गंधारा और मथुरा स्टाइल में, ठीक है।
फिर न्यूमरस बुद्धिस्ट स्तूपाज एंड मोनास्ट्रीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड हुए थे। उसके बाद सेंट्रल इंडिया में जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर था उसको इन्फ्लुएंस किया था ये मथुरा आर्ट ने। फिर उत्तर प्रदेश इन मॉडर्न बुद्धिस्ट रिवाइवल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बुद्धिस्ट रिवाइवल बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड दलित मूवमेंट। उत्तर प्रदेश ना की रोल प्ले किया था दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट का। ठीक है, ये दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट इंस्पायर हुआ था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कन्वर्जन टू बुद्धिज्म से। ठीक है, वो कन्वर्ट हुए थे बुद्धिज्म में 1956 में। उसके बाद ही ये दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और उसका की रोल प्ले किया था उत्तर प्रदेश ने। फिर कुशीनगर सारनाथ। ठीक है, ये मेजर सेंटर बनता है अम्बेडकराइट बुद्धिज्म का इंडिया में। फिर नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूपी गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर डेवलप किया है बुद्धिस्ट सर्किट टूरिज्म, जिसमें कनेक्ट किया जाता है सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, ये इंटरनेशनल बुद्धिस्ट डेस्टिनेशंस को के साथ। ठीक है, फिर कंट्रीज थाईलैंड, श्रीलंका, जापान, म्यांमार ये सब भी इन्वॉल्व है इस बुद्धिस्ट सर्किट टूरिज्म से। बिल्ड बुद्धिस्ट टेम्पल्स इन यूपी स्ट्रेंथनिंग कल्चरल डिप्लोमेसी। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है मॉडर्न इंस्टीट्यूशन प्रमोटिंग बुद्धिस्ट स्टडीज। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज सारनाथ एंड नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो कि यूपी बिहार बॉर्डर के आसपास है। ये कंटिन्यूज करती है बुद्धिस्ट एकेडमिक लर्निंग का जो ट्रेडिशन था उसको कंटिन्यू किया जाता है ये दोनों इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। अब नेक्स्ट है गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो कि बुद्धिज्म को प्रमोट करता है यूपी में। पहला तो है बुद्धिस्ट सर्किट डेवलपमेंट प्लान, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लाया गया है। इसमें फोकस्ड ये है कि बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट्स को डेवलप किया जाएगा, उसमें बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्चरल इवेंट्स कराए जाएंगे। ये कुछ 8 इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है। ठीक है, अब देख सकते हैं बुद्धिस्ट सर्किट यही सब साइट्स को कवर किया जाएगा। ये है श्रावस्ती, ये है संकशिया, ये कुशीनगर और सारनाथ। ये इम्पॉर्टेंट कुछ 4 सेंटर है जो कि यूपी में है। बाकी कुछ नालंदा, राजगीर, बोधगया ये तो आपको पता ही है बिहार में है, लुम्बिनी नेपाल में है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यूपी टूरिज्म पॉलिसी 2023। ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन बुद्धिस्ट टूरिज्म। ठीक है, बुद्धिस्ट टूरिज्म में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को प्रमोट करता है विथ जापान, थाईलैंड, श्रीलंका। अब नेक्स्ट है सारनाथ कुशीनगर स्पेशल ट्रेन। ये देखो अपना देश स्कीम है, उसके अंदर सारनाथ कुशीनगर स्पेशल ट्रेन लाया गया है जो कि कनेक्ट करेगा मेजर बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स को अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस वही कंक्लूजन यही है कि यूपी जो है वो सेंट्रल हब रहा है इंटायर हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म का, फ्रॉम बुद्धा जो लाइफ टाइम टू मॉडर्न रिवाइवल मूवमेंट, हर चीज़ में वो सेंट्रल हब रहा है विथ कल्चरल इनिशिएटिव एंड ग्लोबल टूरिज्म लिंक्स। ठीक है, और ग्लोबल सेंटर ऑफ बुद्धिज्म। तो ये कुछ कीवर्ड्स थे जिसको आप कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में यहीं तक है। मैं वीडियोस को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाह रही हूँ, इसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे वीडियोस डालूंगी ताकि आपको पढ़ना आसान हो, आप कभी भी देख सकते हैं। उसके बाद फिर जैनिज्म, फिर मेडिवल यूपी, ये मैं नेक्स्ट वीडियोस में करवाऊँगी। फिर यूनिट 1 उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियोस अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ कमेंट में बताएं, अपना फीडबैक दें, आपको कैसा लगा और आपको क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और आपको किस टाइप का और वीडियोस चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।